एक मिनट। चलिए पढ़िए माता। 67 पढ़ना है ना माता जी। हाँ जी। संवित शक्ति का सार ये ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं। संवित शक्ति के कार्य तात्पर्य, संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही ज्ञाता हैं। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण हर वस्तु का हर स्थान पर ज्ञान रहता है। अतएव उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। वे किसी वस्तु को मात्र देखकर जान सकते हैं, किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में अनेक बाधाएं आती हैं। जीव के ज्ञान के तीन विभाग होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान तथा विकृत ज्ञान। आंख, कान, नाक, हाथ जैसी भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों की जो इंद्रिय अनुभूति होती है, वह निश्चय ही विकृत ज्ञान को उत्पन्न करती है। ये ब्रह्म भौतिक शक्ति की ही प्रस्तुति है, जो संवित शक्ति द्वारा विकृत रूप से में प्रभावित होती है। इंद्रिय अनुभूति की पहुंच से परे किसी वस्तु का निषेधात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो स्वतः अपूर्ण नहीं होता, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्वैतवाद के रूप में केवल आंशिक ज्ञान उत्पन्न करता है। किंतु जब ज्ञान का संवित अंश उसी अंतरंगा शक्ति की आह्लादनीय शक्ति से प्रकाशित होता है, तो वे मिलकर कार्य करते हैं और तभी मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संवित शक्ति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहिए। भौतिक ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक ज्ञान संवित शक्ति के गौण उत्पाद हैं। हरे कृष्ण। तो हिंदी लिखी है, इसको समझना पड़ेगा। तो संवित शक्ति क्या होती है? माता जी, सांदिनी, संवित ज्ञान। और लादिनी। संवित शक्ति किसको रिप्रेजेंट करती है? ज्ञान को। और सांदिनी शक्ति भगवान के अस्तित्व को, सत्य। और ये क्या है? चित्त। और आनंद लादिनी शक्ति। अलादनी। ठीक है। तो यहाँ बता रहे संवित शक्ति से क्या होता है। संवित शक्ति से ज्ञान आता है। तो ज्ञान किस किस को हो सकता है? भगवान को पूर्ण ज्ञान होता है, जीव को भी ज्ञान होता है। भगवत गीता में एक चैप्टर है ना, प्रकृति, ये क्या है वो, ये ज्ञाता करके चैप्टर है ना, वो क्या नाम है उसका चैप्टर? ये कौन है, ज्ञाता कौन है, और जानने योग्य क्या है। क्या नाम है उसका चैप्टर का? 13वां चैप्टर 13। हाँ, क्या नाम है उसका? प्रकृति, पुरुष और चेतना। चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है। उसमें क्या बताते हैं कि दो तरह के ज्ञाता होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो जो जीव है वो भी ज्ञाता है, और भगवान भी ज्ञाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? जीव को थोड़ा ज्ञान होता है, भगवान को पूर्ण ज्ञान होता है ना। हमें भी बहुत सारी चीजें पता है, इधर की उधर की, दाएं बाएं, पौधा कैसे उगेगा, खाना कैसे बनेगा, पचेगा कैसे, बहुत कुछ पता है हमें भी। लेकिन भगवान को सबके बारे में सब कुछ पता है। हमें किसी के बारे में कुछ पता है, किसी के बारे में कुछ पता है, और अपने बारे में भी कुछ 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 पता है। सब नहीं पता, लेकिन भगवान को सबके बारे में सब कुछ पता है। इसलिए पूर्ण ज्ञाता कौन है? भगवान। ठीक है। तो वो जो पुरुष हैं, यानी कि परम भगवान जो है, वो सबके बारे में जानते हैं। तो यही लिखा है, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण हर वस्तु का हर स्थान पर ज्ञान रहता है, अतः उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में बाधा आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसकी इंद्रिया क्या है? भौतिक है। तो जो ये इंद्रियां होती है, वे भौतिक ज्ञान देती हैं। और भौतिक ज्ञान क्या होता है? विकृत होता है, मतलब, है ना, डिस्टॉर्टेड होता है। जैसे भौतिक ज्ञान हम साइंस में पढ़ते हैं कि व्यक्ति एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बीच में सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होते हैं वो मनुष्य को सुनाई दे सकती है। 20 हर्ट्ज से नीचे होगा तो मनुष्य को नहीं सुनेगा। एनिमल्स को देखा कभी, रोते हैं रात को, उनको वो वाली साउंड सुनाई देती है जो इस हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है सुनने के लिए। उससे नीचे का जो है वो उनको सुनाई देता है। मान लीजिए अर्थ में कंपन हो रहा है, कुछ हो रहा है जो हमें नहीं सुनाई देगा, हमें नहीं अनुभव होगा, लेकिन इन एनिमल्स को होता है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? सुन के रोते हैं कि अरे कुछ आशंका होने वाली है, कोई बुरी चीज होने वाली है। अभी रशिया में देखिए अर्थक्वेक आया है, काफी चीजें नुकसान हो गई वहां पे।
तो हमारी जो इंद्रियां वो सीमित है ना, हमारी इंद्रिया लिमिटेड है। हम एक लिमिटेड, जैसे मैं सिर्फ अभी सामने देख सकती हूँ, पीछे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पीछे से कुछ जंप करके मेरे यहाँ पे आ जाए मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। इसलिए इन अपूर्ण इंद्रियों से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो ज्ञान भी क्या होता है, अपूर्ण होता है। इसलिए उसको विकृत विकृत रूप में प्रभावित होता है डेजर्ट, हमें लगता है वहां पे क्या है, पानी है, दिखता है ना। तो कहते हैं कोई भी जो इंद्रिय अनुभूति के बीच का ज्ञान होता है, जो इंद्रियों से लिया जाता है, वो अपूर्ण है। और इंद्रिय अनुभूति से जो परे ज्ञान है, केवल वही पूर्ण है। तो हम तो परे जा ही नहीं सकते, है ना। लेकिन जब हमारे ज्ञान का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि भगवान की अंतरंगा लादिनी शक्ति उसको प्रकाशित करेगी, तो हमें भी पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यानी कि जब भगवान की शक्ति के द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा, लादिनी शक्ति के द्वारा, तो मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर वो उसको सब कुछ क्लियर समझ आ जाएगा। हमें कितनी मुश्किल है समझने की, मैं आत्मा हूँ, है समझ आ गई किसी को? ये तो नहीं आई आज तक। अभी भी शरीर के स्तर पे कार्य करती हूँ। कितनी बार पढ़ लिया, कितने सेमिनार्स दे दिए मैंने, दे दिए सेमिनार्स, कितना पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हो रही है। तो इंद्रियों के स्तर पर है ना, क्योंकि तो जिसको रियलाइजेशन हो जाएगी वो क्या करेगा, भगवत भक्ति में पूर्णता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लादनी शक्ति का प्रकाश हो चुका। तो संवित शक्ति के ऊपर जब लादनी शक्ति की, संवित शक्ति और लादनी शक्ति कंबाइंड हो जाते हैं, तो व्यक्ति को भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बाकी सब जो ज्ञान है वो भौतिक है। ठीक है, तो इस श्लोक में यही बताया गया कि भगवान परम ज्ञाता है, जीव छोटा ज्ञाता है। और जीव के ऊपर ये ज्ञान शक्ति के साथ साथ जब लादनी शक्ति की कृपा होती है, तब जीव को भी पूर्ण ज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। लादिनी रसार प्रेम प्रेम सार भाव, भावे रे परम कष्टम नाम महाभाव। पढ़िए। हलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव है। तात्पर्य, हलादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके दो विभाग होते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। हलादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है, किंतु जब यही आह्लादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है, तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है। उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे उन्मत्त हो उठता है। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण वह इसकी दुखदायी भावनाओं की अंत क्रियाओं से बद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। लादनी शक्ति जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रकट होगी, तो व्यक्ति को क्या होगा, भगवत ज्ञान हो जाएगा। और जब विकृत अवस्था में होएगी, तो क्या होगा, वो माया कहलाएगी। वही अंतरंगा शक्ति भगवान की जब इस भौतिक संसार में रिफ्लेक्टेड मोड में प्रस्तुत की जाती है, वो क्या कहलाती है, माया। और वो क्या करती है, हमें फंसाती है, फंसाती है ना, जीव को इस संसार में फंसा देती है। चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है व्यक्ति, और फिर वैसे ही कार्य करता है सारे। तो यही बताया गया कि लादिनी शक्ति प्योर अवस्था में जीव को भगवत प्रेम प्रदान करती है, और इस संसार में जब बहिरंगा शक्ति के साथ वो मिश्रित हो जाती है, फिर माया बन जाती है। अभी तो कहते हैं ना, योग माया और महामाया, है तो माया ही। वो वाली शक्ति क्या है, योग माया, और ये वाली शक्ति क्या है, महामाया। तो इस संसार में महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। तात्पर्य, हलादीन शक्ति का निर्मल कार्य ब्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। हलादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति हैं, इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत हैं और श्री कृष्ण की को सर्वाधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण। तो भाव की कई स्टेजेस होती हैं, वो हम ढूंढ सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। तो भाव की जो सबसे ऊंची स्थिति होती है उसको बोलते हैं महाभाव। और उसमें भी एक होता है
जो मोहन रवि जी बताते हैं मादनाख्य महाभाव, जो उसका मीनिंग नहीं पता, राधा रानी के अंदर वो भाव है, स्पेशल भाव है उसका, मैं पढ़ के आपको बताऊंगी। मादनाख्य महाभाव, तो उनके अंदर वो भाव है। तो कहते हैं इसलिए वो क्या है, महाभाव की मूर्ति स्वरूप है। महाभाव मतलब कृष्ण को प्रेम करने के लिए इतना ज्यादा भाव है, इतना ज्यादा भाव है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और भगवान की सारी प्रार्थनाओं से शिरोमणि। तयोरप्युभयो मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणे रति वरीयसी। इन दो गोपियों राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं। वे महाभाव की मूर्ति मंत्र स्वरूप हैं और सद्गुणों में सर्वोपरि हैं। तात्पर्य, ये श्लोक श्रीला रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि राधा प्रकरण में 3 से लिया गया है। हरे कृष्ण। तो चंद्रावली जो है वो राधा रानी की कजन सिस्टर है, चाचा की बेटी, और वो भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं जितना राधा रानी करती है, और दोनों में बहुत कंपटीशन चलता है, आध्यात्मिक जगत में भी कंपटीशन चलता है। वो कहती हैं कि कृष्ण को मैं प्राप्त करूंगी, और यहाँ ये कहते हैं कि कृष्ण को मैं प्राप्त करूंगी, तो दोनों में बहुत बहुत इंटरनल फाइट चलती रहती है। वो चंद्रभानु की पुत्री है और ये विश्वभानु की पुत्री है। तो आप ब्रज में जाएंगे तो आपको वहां पर चंद्रावली का गांव भी मिलेगा, क्या मिलेगा। हाँ। तो अब ये भगवान की असंख्य गोपियां हैं, असंख्य असंख्य गोपियों में से 1008 श्रेष्ठ हैं, उसमें से 108 श्रेष्ठ हैं, उसमें से 8 श्रेष्ठ हैं, 8 में से 2 श्रेष्ठ हैं। उन 2 में से कौन श्रेष्ठ है, राधा। चंद्रावली को भी मात करके राधा रानी भगवान की सबसे प्रिय बन जाती है। तो क्या अंतर है चंद्रावली में और राधा रानी में। तो बताते हैं चंद्रावली का मूड है सबमिसिव, तो भगवान को विनम्रता से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि अरे है ना, हम सब कौन है, कृष्ण के हैं, मैं कृष्ण की हूँ। तो उनका बड़ा विनम्रता का भाव है। लेकिन राधा रानी का भाव क्या है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते, वो तो ना बॉसी एटीट्यूड। तो राधा रानी का भाव हुआ है कि कृष्ण मेरे हैं। तो कृष्ण को ये भाव बहुत पसंद आता है कि कोई उनको इतना ज्यादा अपना मानता है, इतना ज्यादा अपना मानता है कि उसके लिए वो कुछ भी करता है, कि उनके अलावा उनका कोई और नहीं है, कि कृष्ण मेरे ही हैं। ये जो कंपटीशन है दोनों में चलता रहता है। आगे, कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। कौन पढ़ेगा और, मैं पढ़ूं माता माता जी। जी? ऋषि तृप्ति माता जी पढ़िए। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। तात्पर्य, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही आध्यात्मिक हैं। उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। वे निश्चित रूप में उन बद्ध जीवों के समान नहीं हैं जिनके भौतिक इंद्रियों से आवृत स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर हैं। वे पूर्णतः आध्यात्मिक हैं और उनका शरीर तथा मन दोनों ही आध्यात्मिक स्वरूप हैं। चूंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, अतः उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं। इस तरह उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम में पूर्णतः दीप्तिमान हैं। वे साक्षात आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप हैं। अतः वे श्री कृष्ण के उपभोग की एकमात्र स्रोत हैं। श्री कृष्ण ऐसी किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। अतः राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सानिध्य अंश में श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक रूप प्रकट होता है और वही अतरंगा शक्ति हलादनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती है, जो सर्व आकर्षक और भी आकृष्ट करती है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई समानता नहीं कर सकता। हरे कृष्ण दीदी। तो राधा रानी की क्या स्पेशलिटी है, उनका सब कुछ कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ है। उनका एग्जिस्टेंस नहीं है कृष्ण के बिना, मतलब इतनी ज्यादा कृष्णमयी, सुना आपने, कृष्णमयी नाम होता है लोगों में। तो इतने कृष्णमयी है, मतलब कृष्ण में डूबी हुई है, इसलिए वो भी क्या है, आध्यात्मिक है, और वो भगवान को उनकी लीलाएं करने में सहयोग। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि।
वो लोग एव निवसन्ते किलात्म गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पढ़िए पढ़िए ऋषि की माता जी। जी, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार हैं और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5.37 से लिया गया है। कृष्ण कराये चे रस आस्वादन क्रीडाए विवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन करने में उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गण पुरे ऋषि गण आर रजांगना रूप आर कांता गण सार श्री राधिका हैते कांता गणेश गणेर विस्तार। अनुवाद। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं तीन प्रकार की हैं: लक्ष्मियां, रानियां तथा ब्रज की गोपियां। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका की विस्तार हैं। अब देखिए राधा रानी अपना विस्तार करती हैं। जो जितनी लक्ष्मी है नारायण, ये जितने जितने विष्णु होते हैं, असंख्य विष्णु होते हैं ना, बहुत सारे विष्णु के रूप होते हैं। किसी में शंख यहाँ होगा, किसी में शंख नीचे होगा, 1 2 3 4 होता है ना। तो जहां जहां इनकी पोजीशन बदलती जाती है, शंख कभी इधर आ गया, चक्र इधर आ गया, हाँ, इससे उनकी पोजीशन के हिसाब से विष्णु अनंत विष्णु बन जाते हैं। हर विष्णु का अपना एक नाम होता है। जितने विष्णु होंगे उतनी लक्ष्मियां होंगी, ठीक है ना। विष्णु भी अनंत है और लक्ष्मियां भी अनंत है। तो ये सब किसका विस्तार है? विष्णु किसका राधा रानी। विस्तार है? कृष्ण का। और ये सारी जो रानियां, लक्ष्मियां, ब्रज की गोपिकाएं, ये सब किसका विस्तार है? राधा राधा रानी। रानी। अवतारी कृष्ण ये करे अवतार अंशिनी राधा है तीन मेरा विस्तार। ठीक है, वनलक्ष्मी माता जी आप पढ़िए, जी जी। आपकी आवाज आती है तो। हरे कृष्णा माता जी, आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हाँ आ रही है आ रही है आवाज माता जी? आ रही है जिस बोलिए। प्रकार स्त्रोत, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। जिस प्रकार स्त्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं के कारण है। वैभव गण ये न आर तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीरताति। अनुवाद। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब हैं। लक्ष्मी गण तार वैभव विलास स्वरूप महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। अनुवाद। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश हैं और वैभव विलास रूपों का प्रदर्शित करती हैं। वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप हैं। तो भगवान अपने आप को कई प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। मैंने चार्ट भेजा था, वो चार्ट मध्य लीला में बताएंगे वो। अभी हम ये समझते हैं कि दो तरह के रूप होते हैं भगवान के, प्रकाश और विलास। ठीक है, तो वैभव विलास क्या होता है? वैभव विलास होता है कि जहाँ जो मूड है वो अलग होगा। जब अपना विस्तार करेगा कोई तो उनका मूड अलग होगा और फॉर्म भी अलग होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वैभव विलास। तो यहाँ मतलब है कि अगर राधा रानी का विस्तार है लक्ष्मियां, तो उनका रूप भी अलग है और उनका मूड भी अलग है। लक्ष्मी का मूड राधा रानी वाला तो नहीं है। राधा रानी का मूड है कृष्ण को पूरा सबमिसिवनेस। लक्ष्मी ऐश्वर्य भाव में है, राधा रानी कौन से भाव में है? माधुर्य भाव में है। ठीक है, तो दोनों का मूड ही अलग है। लक्ष्मी ऐश्वर्य में रह के भगवान की सेवा करना चाहती है और राधा रानी किस में रह के। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है वैभव, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट मूड एंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो लक्ष्मियां हैं वो ऐश्वर्य में करती हैं, तो वैभव विलास में क्या आता है? ऐश्वर्य। राधा रानी से अलग मूड है और राधा रानी से अलग फॉर्म है उनका। दूसरा बता रहे रानियां,
वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश में क्या होता है, इसमें कौन आ जाते हैं, द्वारिका की रानियां। वैभव प्रकाश में होता है मूड अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग नहीं, 10%, 20% ना। यहाँ पर मिक्सचर होता है ऐश्वर्य का और माधुर्य का। वैभव प्रकाश में ऐश्वर्य और माधुर्य का मिक्सचर होता है, वहां प्योर ऐश्वर्य है, ठीक है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा मूड डिफरेंट है और थोड़ी सी फॉर्म डिफरेंट, बाकी सेम है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर ये बताया जा रहा है। लक्ष्मियां उनका पूर्ण अंश है और वो वैभव विलास के रूपों को प्रदर्शित करती है, रानियां उनके वैभव प्रकाश का रूप है, ठीक है? आकार स्वभाव भेद ब्रज देवी गण, काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। अनुवाद। ब्रज देवियों के विविध शैली स्वरूप हैं, वे उनकी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं और रस का पोषण करने में सहायक। तो गोपियां जो हैं वो राधा रानी के सबसे क्लोज, मतलब से सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर उनका विस्तार है, और वे रस का पोषण करने में सहायक है। बहु कांता बिना नहीं रसिर उल्लास, लीला रस हाय लागी बहुत प्रकाश। अनुवाद। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता, अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। भगवान को इतने सारे लोग क्यों चाहिए, ज्यादा टेस्ट को एंजॉय करने के लिए। जितने घर में फैमिली मेंबर ज्यादा होंगे, उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उतनी बातचीत ज्यादा होगी, तो रस ज्यादा आएगा। ऐसे ही भगवान भी क्या कर रहे हैं, रस का आस्वादन करने के लिए कई लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। तारे मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासा देख लीला स्वादे। अनुवाद। इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं, जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वाद करने में सहायती हैं। तात्पर्य। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक हैं, वे अभिन्न हैं। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसे अनेक अवतारों तथा पूर्ण अंशों में करते हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियों, रानियों तथा ब्रज बालाओं के विविध रूपों में अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार उनके पूर्ण अंश हैं। कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप के प्रतिबिंब रूपों से की गई है। मूल प्रतिबिंब रूप में कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण की आराधनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व के पूर्ण विस्तार विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाते हैं, और राधा के विस्तार भी ऐसे ही वर्णित किए गए हैं। लक्ष्मियां राधा रानी के वैभव विलास रूप हैं तथा रानियां वैभव प्रकाश रूप हैं। राधा रानी की निजी सखियां अर्थात ब्रज बलाएं उनके शरीर की प्रत्यक्ष विस्तार हैं। उनके निजी शरीर के दिव्य अंश होने के कारण तथा दिव्य स्थिति में होने के कारण वे श्रीमती राधा रानी के परम निर्देशन के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के विविध आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का विविधता के माध्यम से पूर्ण रूप में आस्वादन किया जाता है। श्रीमती राधा रानी जैसे अनेक बालाएं हैं, जिन्हें गोपियां या सखियां भी कहा जाता है। उनके सहचार्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की नायिकाएं श्री कृष्ण के लिए की स्रोत हैं। अतः श्रीमती राधा रानी की ये विस्तार श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उनके दिव्य प्रेम में वृंदावन में लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार हैं। श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के इन अंशों द्वारा श्री कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य कार्यों का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। श्रीमती राधा रानी रास लीला पुष्प की केंद्रीय पंखुड़ी होने के कारण वे निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त नामों से भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो जैसे विष्णु के भगवान नहीं, मतलब कृष्ण के विस्तार है विष्णु आगे, इसी प्रकार ये सारी जो गोपियां या रानियां या लक्ष्मियां राधा रानी का विस्तार है, और वो वैभव विलास है, वो प्रकाश है। लेकिन जो गोपियां हैं वो राधा रानी के जैसी हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट एक्सपेंशन है, उनमें प्योर माधुर्य है, उनमें ऐश्वर्य नहीं है बिल्कुल भी, वो प्योर माधुर्य है।
और भगवान को है ना ज्यादा आनंद लेना है, इसलिए वो ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन है, सेम चीज बताई गई है। लेकिन राधा रानी सबका केंद्र बिंदु है। ओके। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। हाँ जी, वो पहले माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। आप हैं कौन, हम आपको जानते नहीं। सखी प्रिया माता जी कौन है? हाँ जी माता जी, पलवल से। हाँ, पलवल से माता जी। अच्छा ठीक है, पढ़िए। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। तो राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी या गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहने वाली ना? और उनके कांता शिरोमणि, सर्व कांता शिरोमणि, सब प्रेयसियों में से शिरोमणि। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति समोहिनी परा। अनुवाद। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अतरंगा शक्ति है। तात्पर्य। यह श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया है। देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ा वसती नगरी। अनुवाद। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी और परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रियाओं की सुंदर धाम। देखिए, लोग पहले देवी बुलाते थे ना, स्त्रियों को देवी बुलाते थे, हे देवी आइए, है ना? तो उसका कहने का मतलब क्या होता था? परम सुंदरी, है ना, या ज्योतिर्मय। तो बहुत रिस्पेक्टफुल था, इसलिए बुलाते थे। देवी का मतलब जिसका शरीर कांतिमान है, कांति निकल गई है उसमें से। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। अनुवाद। कृष्णमयी का अर्थ है जिनके भीतर और भगवान कृष्ण हो। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं वहां कृष्ण को देखती हैं। तो जो अंदर और बाहर हर जगह कृष्ण को देखती है वो कृष्णमयी है, इसलिए राधा रानी का एक नाम क्या है? कृष्णमयी। कृष्णमयी। अभी पीछे आया था गोविंद मोहिनी, देवी, है ना, सर्व कांता, क्या था? शिरोमणि। कितने सारे नाम आ रहे हैं राधा रानी के। आपने अपने बच्चों के नाम रखने हो तो चूज कर सकते हैं इसमें से। अपने बच्चों के, पोते पोतियों के, किसी के रखने हो। ये सारे नाम आ रहे हैं सुंदर सुंदर, है ना? आगे। किंबा प्रेम रसमय कृष्ण रस स्वरूप, तार शक्ति तार सह है एक रूप। अनुवाद। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तात्पर्य। कृष्णमयी के दो भावार्थ है। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचता है और जहाँ भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेम शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है। ठीक है, मतलब पता चल गया ना कृष्णमयी का। तो भीतर बाहर हमेशा कृष्ण को ही देखे। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। अनुवाद। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। तात्पर्य। राधा नाम आराधना शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पूजा। अतः जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। देखो, आज पहली बार मुझे भी राधिका का मतलब पता चला, है ना? क्या मतलब है? राधा शब्द आया आराधना से, यानी कि जो कृष्ण की पूजा करने में बहुत परफेक्ट है, उसका क्या है? आराधना से राधा आ गया। और राधिका जो कृष्ण की पूजा करती हैं सर्वोपरि मान के, वो कौन है? राधिका। Very nice। राधा आराधना,
अनायारिदित अनायाराधितो नूनं भगवान हरेरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रहा। अनुवाद। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतः भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.30 का है। तो ये गोपियां कह रही हैं जब भगवान राधा रानी को अलग से ले गए थे ना, राधा रानी ने बोला मैं थक गई हूँ, तो भगवान ने उनको अपने कंधे पे उठा लिया और अलग से ले गए जंगल में। तो अब सारी गोपियां विलाप कर रही हैं कि हाँ वो उसको ले गए। देखिए कंपटीशन, एनवी सब जगह है ना। आध्यात्मिक जगत में भी एनवी है, पर वहां हमारे जैसी एनवी नहीं होती। यहाँ हम एनवी में क्या करते हैं, दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं ना। वहां पे वो उनके भाग्य की सराहना कर रही है। वो एनवी ऐसे नहीं कर रहे कि हाँ ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये है हाय वो कितना भाग्यशाली है, हाय ये। वो मतलब वो इस तरह से एनवी नहीं कर रहे कि, इस तरह से एनवी कर रहे कि वाह कितना सौभाग्यशाली, हाय करके नहीं कर रहे हैं। अंतर है हाय करने में और वाह करने में, है ना। हाँ जी आप तो ये भी, आपका तो उसको उठा के ले गए जी, ये हो गया जी हो गया, नहीं वो कह रही वाह कितनी अच्छी बात है कि वो, इसका मतलब राधा रानी ने कोई बहुत ही अच्छे से पूजा की होगी, बहुत अच्छे से आराधना की होगी, ताकि कृष्ण प्रसन्न होकर उनको ले गए। तो इसमें भी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। गोपियां कह रही हैं अतएव सर्व पूजा परम देवता सर्व पालिका सर्व जग तेरा माता। कौन पढ़ेगा, और कौन कह रहा था पढ़ने को? मैं पढ़ दूं माता जी। पढ़िए। मैं सर्व लक्ष्मी का अर्थ सबसे पहले ही बता चुका हाँ हूँ। हाँ, राधा ऊपर वाला ऊपर वाला। जी माता। अतएव राधा परम देवता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं और वे सबके लिए पूजनीय हैं। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं। सर्व लक्ष्मी शब्द पूर्वे करी अच्छी व्याख्यान, सर्व लक्ष्मी गणति मन अधिष्ठान। अनुवाद। मैं सर्व लक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। हाँ सर्व लक्ष्मी का क्या मतलब है? सारी लक्ष्मियों का स्रोत है, सारी लक्ष्मियां उनसे निकली हैं, तो वो सर्व लक्ष्मी है। किंबा सर्व लक्ष्मी कृष्ण षड्विध ऐश्वर्य तारा अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति भर्या। अनुवाद। अथवा सर्व लक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति हैं। सर्व सौंदर्य कांति वैसे यहाँ ते सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है यहाँ है ते। अनुवाद। सर्व कांति सर्व शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। किंबा कांति शब्द कृष्ण सब इच्छा कहे कृष्ण रस सकल वांछा राधा ते रहे। कांति शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं। भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित हैं। तो ये सब अर्थ किसी को याद करे तो इन सब के नामों का मतलब पता चल जाएगा। राधिका करे न कृष्ण वांछित पुराण सर्व कांति शब्द ए अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्ते परार्था पुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतएव वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं है। मृग मद तार गंध ये छे अविच्छेद अग्नि ज्वाला ते ये छे कबू नहीं भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। ठीक है ना, कस्तूरी और सुगंध अलग नहीं हो सकते बिल्कुल भी, वैसे राधा कृष्ण भी अलग नहीं हो सकते।
राधा कृष्ण एचे सदा एक ईश्वर रूप लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। प्रेम भक्ति शिखायते आपने अवतारी राधा भाव कांति दुई अंगीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार एते पंचम श्लोकेर अर्थ परचार। प्रेमा भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। षष्ठ श्लोकेर अर्थ गरित प्रकाश प्रथम कहिए से श्लोकेर आकाश। छठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। ठीक है, 5वां श्लोक पूरा हो गया। कौन सा था? राधा कृष्ण प्रणय महिमा, यही था, यही था 5वां श्लोक। इसके बारे में इतनी देर से डिस्कशन करते हैं। यही था, राधा कृष्ण प्रणय महिमा विकृत, ऐसे कुछ था। तो कल आप सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर के श्लोक है ना, उनको मार्क कर सकते हैं अपने अपने बुक में। किस किस श्लोक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, देखिए, निकालिए, चैप्टर निकालिए। पहला श्लोक वंदे गुरु नीश हमने किया था ना डिटेल में। दूसरा श्लोक वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सुबोधित, है ना। फिर तीसरा वो ब्रह्म परमात्मा वाला किया हमने, यद्वैत ब्रह्म उपनिषदि। चौथा अनार्पित चिराचरित करण। पांचवा राधा कृष्ण प्रणय वैकृति लादिनी शक्ति रसमान। पहला चैप्टर खोलेंगे तो आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे। अब इन 5 श्लोकों को हम डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। अभी छठा श्लोक यहाँ पर क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो वाणी ये वाला आएगा। ठीक है, अब छठे कौन श्लोक। से श्लोक के बारे में बता रहे हो ये आप? हाँ, भाई कौन से श्लोक के बारे में बता रहे, फर्स्ट चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर के पहले 5-6 श्लोक ना, एक एक करके सारे श्लोक हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर्स में। इन्होंने जो 14 श्लोक पहले दिए हैं उसी का एक्सप्लेनेशन है पूरा सीसी। पहला श्लोक, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, वंदे गुरु नीश। पहले हमने गुरुओं के बारे में वर्णन किया ना, कितने प्रकार के गुरु होते हैं, ये वो। सेकंड फिर हमने वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण और चैतन्य के बारे में बताया कि वो कौन है, अंधकार दूर करने के लिए आए हैं, सूर्य और चंद्रमा के समान है, उनकी डिटेल्स हमने डिस्कस करी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। फिर हमने ये पढ़ा ब्रह्मोपनिषदि तदुपनिषद कि कौन कौन है ब्रह्म, जो है वो कौन है, वही चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म है, उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताया। फिर हमने ये पढ़ा अनार्पिता चरित चिरात करुणे अवतीर्ण करो, कि वो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस, ये चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं? उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं हमें, है ना। तो ये वाला हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि उन्नत उज्ज्वल रस क्या होता है ना, पढ़ा था इसको हमने। फिर आया कि राधा रानी कौन है, राधा कृष्ण पढ़े विकृति लादिनी शक्ति समार, ये वाला कि राधा लादिनी शक्ति आ रहा, देखिए इसमें। फिर अभी हमने पूरा लादिनी शक्ति, सम्मित शक्ति, सब कुछ डिस्कस किया। अब भाई यहाँ श्लोक पढ़े माते डिटेल आ गए इनकी, है हाँ, ना, ये उनकी बताना डिटेल चाह हम रहे हो? इतने चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। अभी ये ठीक है, ठीक छठे श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। श्री ठीक। राधया प्रणय महिमा की दृश्यो वाणी एवा स्वादो ये अद्भुत मधुरिमा कृत दिशो वा मदे। ये सो 40 श्लोक तक है माते, ये सारा डिटेल इनकी जो आप बता रहे हो, हाँ, 1 से 14 तक? 14 तक होना चाहिए मेरे ख्याल से, अच्छा, ठीक अप्रोक्सीमेटली 14 ही है। ठीक है, ठीक। तो अभी छठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए पहले उसका बेस समझाएंगे, फिर श्लोक देंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अवतरी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन एहो बाया हेतु पूर्व करी अच्छी सूचना। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ। अवतारेर आर एक अच्छे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण से कार्य निज। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है, यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। अति गुण हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप हेतु यह प्रचार।
यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है। इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। ठीक है, बहिरंगा कारण भी हो गया कि युग धर्म का प्रचार करना है, संकीर्तन यज्ञ का। अंतरंगा कारण भी हो गया कि 3 प्रकार के हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे से, है ना, राधा रानी के भाव को समझना, ये वो सब ये हो गया। अब बताएंगे कि ये गुह्य कारण किसने प्रकट किए हैं, कि भगवान को क्या चाहिए, ये किसने प्रकट किया है, इस स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। अब स्वरूप दामोदर के बारे में बताएंगे कि वो कौन है एक्चुअली, क्योंकि पूरी सीसी पढ़नी है आपको, बार बार स्वरूप दामोदर के बारे में सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो वो है कौन, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। मैंने श्लोक पढ़ दिया क्या? नहीं माता जी। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, ताहा ते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भलीभांति जानते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहा, इसलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से वहां मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की आदमी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन उन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्यों को समझ सकते थे और उनकी कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कभी कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणोदेश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बतलाया गया है। अतएव श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक ओरिजिनल स्वरूप होता है धाम में, तो जिसके बारे में हमारे आचार्य हमें बताते हैं। तो बता रहे हैं कि वैसे इनकी पहचान किसके रूप में की गई है, ललिता देवी के रूप में। लेकिन एक कवि कर्णपुर है, ये गौड़ गणोदेश दीप का एक पुस्तक है, जिसमें जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए हैं सबके स्वरूप के बारे में बताया गया है। कि भक्ति विनोद ठाकुर, कमल मंजरी हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज जी हैं, ये सब सबके बारे में। अभी तो ये लेटेस्ट है, मतलब पुराने वालों के सबके बारे में बताया गया। ये तो लेटेस्ट तो परिषद नाम की किताब है, उसमें बताया गया। बट उनमें पुराने जितने भी थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनके स्वरूपों के बारे में बताया गया गौर गणोदेश दीपिका में। वहां पे स्वरूप दामोदर को विशाखा देवी बताया गया। तो जो भी है, ललिता जी हो या विशाखा जी हो, वो डायरेक्ट प्रथम विस्तार है राधा रानी के, मतलब बहुत क्लोज एसोसिएट है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी का भाव लेकर आए, तो स्वयं साथ में अभी ललिता या विशाखा को तो आना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो 24 घंटे उन्होंने सेवा की, बहुत क्लोज रहे हैं उनके। और चैतन्य महाप्रभु के मन को समझते थे, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वैसे ही करते थे। क्योंकि ये तो उन्होंने कैसे उनके पार्षद बन गए अभी आपने पढ़ लिया। इसलिए वो निवासी तो वहीं के थे, बट बाद में वहां चले गए, लेकिन संन्यास ग्रहण किए बिना ही वापिस आ गए, फिर उनकी सेवा में लग गए। तो अभी उन्हीं के द्वारा जो उनका कड़छा लिखा होता है, उनकी डायरी लिखी होती है, उसी के द्वारा ये पुस्तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। स्वरूप दामोदर का बहुत योगदान है इस पुस्तक में। आगे बढ़ते, राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, से भावे सुख दुख उठे निरंतर। परमेश्वरी माता जी पढ़ेंगे। जय कृष्ण माता जी। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं। तात्पर्य, चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों से परिपूर्ण था और उनका रूप उनसे मिलता जुलता था। स्वरूप दामोदर ने उनके इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है। जो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है,
वह राधा भाव को नहीं समझ सकता, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के वेगों से मुक्त है वह इसे समझ सकता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। ऐसे प्रमाणिक स्रोतों से ये जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव 5 दिव्य रसों में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस की चरम सिद्धि है, और ये कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। ये दिव्य व्यापार 2 स्तरों पर समझे जा सकते हैं, एक उच्च स्तर कहलाता है, दूसरा अति उच्च स्तर कहलाता है। द्वारका में प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च स्तर वृंदावन की लीलाओं के प्रदर्शन में प्राप्त हो पाता है। चैतन्य महाप्रभु का भाव निश्चित रूप से अति उच्च स्तरीय है। शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि वह अपने हृदय में सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करते थे। उसी वियोग में कभी कभी उन्हें लगता था कि उन्हें कृष्ण मिल गए हैं और वे उनके साथ मिलन सुख भोग रहे हैं। इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। यदि कोई इसे जाने बिना भगवान श्री चैतन्य के उच्च पद को समझने का प्रयास करता है तो उसे अवश्य ही गलतफहमी होगी। सर्वप्रथम उसे पूर्णतः स्वरूप प्रसिद्ध बनना होगा, अन्यथा वह भगवान की पहचान नागर अर्थात ब्रजबालाओं के भोक्ता के रूप में करेगा और रसाभास की गलती कर बैठेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय किससे बना है? राधा रानी के भाव से बना है। इसे राधा रानी जैसे जैसे फील करती है कि कृष्ण आ गए तो खुश हो जाती है, कृष्ण चले गए तो दुखी हो जाती है। वो सारी हृदय की जो पीड़ा है वो चैतन्य महाप्रभु भी अनुभव करते हैं। जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जब जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए स्नान यात्रा के बाद छुप जाते हैं, अपने बाहर नहीं निकलते, तो वो पीड़ित हो जाते हैं, इतने दुखी होते हैं कि वो वहां से जगन्नाथपुरी से निकलकर अदालत चाहते हैं। वहां चतुर्भुज रूप में है हालांकि भगवान लालनाथ जी, तो फिर भी उनमें वो अपने श्याम सुंदर को देखते हैं। तो इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही होती है उनको विरह की, है ना। तो कहते हैं इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। पहले कभी मिलन हुआ होगा तो फिर वो वियोग का दुख कोई व्यक्ति को समझ में आता है ना। ये अपना बिछड़ जाए तो उसका दुख समझ में आता है, क्योंकि पहले मिलन था। तो जब मिलन नहीं हुआ तो वियोग भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता। आता है किसी को कुछ समझ होता है? किसी को वियोग होता है भगवान से? इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि मिलन ही नहीं हुआ कभी। जिसका मिलन हुआ होगा उसको वियोग समझ में आएगा कि आहा, नहीं रह पा रहे भगवान के बिना, इस सेवा के बिना। बड़ी बड़ी गहरी स्थिति है, हम नहीं समझ सकते इसको। तो जो भी है, पढ़ते रहेंगे तो शायद कभी होगी। तो कह रहे हैं कि ये 2 स्तर पर समझा जा सकता है। एक होता है उच्च, एक तो होता है बहुत अच्छा। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। हम्म? द्वारका में जो प्रेम है वो अच्छा है, लेकिन जो ब्रज में प्रेम है वो बहुत अच्छा है, बहुत उच्च स्तर का है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। द्वारका की जो रानियां हैं वो भी भगवान को समर्पित है, भगवान के लिए सब कुछ करती है। बट गोपियों का प्रेम जो भी है, पता नहीं कैसे कितना कैसा होगा कि उसको इतना, मैं मतलब मेरी समझ से तो खुद बाहर है। बताया जाता है स्क्रिप्चर्स में कि गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। शायद कभी समझ आ जाए, जो भी है उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आगे, शेष लीलाए प्रभु कृष्ण विरह उन्माद, रममय चेष्टा आरभ लाभमय वाद। और कौन पढ़ेगा? अभय गोपी माता जी पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए अभय गोपी माता जी। हाँ जी। अनुवाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण सारे बैठते थे और चित होकर प्रलाप करते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा को प्रकट करते थे। यह प्रदर्शन अलौकिक था क्योंकि वह विरह भाव में परम पूर्ण थे, किंतु भौतिकवादी इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी भौतिकवादी विद्वान उन्हें बीमार या पागल मानते हैं। उनकी समस्या यह है कि ऐसे लोग सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भक्त तथा भगवान के भावों को कभी नहीं समझ सकते। भौतिकवादियों के विचार अत्यंत ग्रहित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे दिखाई देने वाले
स्थूल पदार्थों को अपनी इंद्रियों द्वारा भोग सकते हैं और वे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आदान प्रदान के लक्षणों के बारे में भी इसी तरह सोचते हैं, किंतु महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करें। नदियां नागरियों जैसे तथा कथित भक्तों के वर्ग के सिद्धांतों का अनुमोदन स्वरूप दामोदर या छह गोस्वामियों जैसे प्रामाणिक अधिकारी विद्वानों द्वारा कभी भी नहीं किया जाता। गौरांग नागरिकों की धारणाएं मात्र मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं और ये पूर्णतया मानसिक स्तर पर ही रहते हैं। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है और जो भगवान का जिससे आदान प्रदान हो रहा है उसकी हरकतों को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो उच्च स्तर के व्यक्ति को समझने के लिए उच्च स्तर का होना पड़ेगा। जो लखपति है वो लखपति की डीलिंग समझ सकता है, जो करोड़पति है वो करोड़पति की डीलिंग समझ सकता है। इसलिए महाप्रभु का जब वो शरीर में कभी लंबा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, आगे आप पढ़ेंगे ना, कभी पोटली जैसा बन गया, कभी खम्भे जैसा लंबा हो गया, तो लगता है क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे शरीर को हिलते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उच्च भक्त की अवस्था उच्च भक्ति समझ सकता है। तो ऐसे भावपूर्ण कार्य करते थे वो। तो इसको केवल सर्वोच्च दशा में जो व्यक्ति है वही समझ सकते हैं। राधिकार भाव ये छे उद्धव दर्शन सही भाव मत प्रभु रहे रात्रि दिन। अनुवाद। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि उनकी चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाला आराधना की जो विधि है वही भगवान की असली पूजा है। जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो उठती हैं, तभी श्री कृष्ण मिलन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। सहजिया जैसे तथाकथित भक्त सस्ती कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में कृष्ण से मिल रहे हैं। ऐसी कल्पना भले ही लाभप्रद हो, किंतु कृष्ण से वास्तविक मिलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव द्वारा ही संभव है। वो हमेशा विरह भाव में रहते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। ऐसे मीरा भाई भी हमेशा विरह में रहते थे। मीरा भाई भी मतलब कोई सहजिया प्रकट नहीं करती थी वो बिल्कुल भी अपना, लेकिन हमेशा ढूंढती रहती थी और मतलब आश्वस्त थी कि मेरे कृष्ण मेरे हैं और उनसे मिलने का ही उनको एक को लगा रहता था। बाकी दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको बिल्कुल भी। रात्र प्रलाप करे स्वरूपे ने कंठ धरी आवेश अपन भाव कहिए उघाड़ी। अनुवाद। रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। जब यही भाव उठे प्रभुर अंतर से ही गीत श्लोके सुखते न दामोदर। अनुवाद। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था, तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। एपे कार्य नहीं किछु ए सब विचारे आगे इहा विवरिव करिया विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबको आगे चलकर विस्तार से बताऊंगा। तो ये सारी चीजें अभी मध्य लीला में आएंगी या अंत लीला में आएंगे, तो वो कह रहे अभी ये बातें बताना जरूरी नहीं है। अभी तो पहले मैं आपको सिद्धांत समझा दूं कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, फिर उसके बाद जब उनकी लीलाओं का वर्णन करूंगा तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि अभी तो आप ऐसे ही सोचेंगे कि एक लड़का लड़की के साथ डांस कर रहा है, रास लीला कर रहा है, वैसे हम भी कर लें, एंजॉय कर लें। अभी आप गलत समझेंगे, तो पहले मैं सिद्धांत समझाता हूँ आपको, इसीलिए पहले 7 चैप्टर्स में सिद्धांत समझाया गया। पूर्वे ब्रजे कृष्ण त्रिविध वयो धर्म कोमर पौगंड आरकेश्वर अंतिमम। पूर्व में भगवान कृष्ण ने ब्रज में 3 अवस्थाओं कुमार, पौगंड तथा केशोर का प्रदर्शन किया।
इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वात्सल्य आवेश केल कोमा रस फल भोगंड सफल कैल न सफल। माता पिता के स्नेह ने कौमार अवस्था बचपन को सफल बनाया। उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्रों के साथ सफल बनी। राधिका दिल न केल रसा दिविलास वांछा भरी आस्वादिल रस निरास। युवावस्था किशोरावस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। कैशोर वयस काम जगत सकल रसदि लीलाए तिन करी न सफल। अपनी किशोरता में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया। सेओपि केशोरक वयो मानयम मधुसूदन प्रेमे स्त्री रत्न कूटस्थ शुभास्तु पाहित पाहित। भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोरावस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। तात्पर्य यह श्लोक विष्णु पुराण 5:13.60 से लिया गया है। वाचा सुचित शर्वरी रति कला प्राग लभ्यता राधिका क्रीड़ा कुंचित लोचना विरचन में सखी नाम सो तदक्षो रूप चित्र के लिए पांडित्य पारंगता कैशोरम सफली करोति कल्याण कुंजे विहारम हरि। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष गए तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्ष स्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाया। तात्पर्य यह श्लोक शीला रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.239 से लिया गया है। हरिरेश न चेद्वा तृष्य न मथुरायां मधुराक्षी राधिका च अभविष्य दिय प्रथा विस्तृष्टिर मक्राग्रस्तु विशेषस्तदात्र। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषता कामदेव विफल हो गए होते। तात्पर्य यह श्लोक शीला रूप गोस्वामी कृत विदम माधव 8.3 में है जिसे श्री वृंदा देवी ने कहा था। ए मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदान यत्ति करिल रस निर्यास चर्वण तथापि नहीं रुतिन वांछित पुराण तह आस्वादित यदि करिल यतन। यद्यपि समस्त रसों के अवतार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वण किया था तो भी वे तीन इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। तो बता रहे कारण क्या है कि इतना सब क्यों बता रहे गोपियों के साथ उनकी लीलाएं। वैसे चैतन्य चरिता में इसका वर्णन नहीं आता। यहाँ पे क्यों बता रहे कि हालांकि उन्होंने बहुत एंजॉय किया गोपियों के साथ पहले राधा रानी के साथ लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। उनके हृदय में कुछ इच्छाएं बाकी थी। वो इच्छाएं क्या थी? राधा रानी के प्रेम को समझना, उनके आनंद को समझना। तो वो समझना चाहते हैं, इसके लिए वो कृष्ण चैतन्य बनकर आए। कारण को प्रूव करने के लिए सब कुछ बता रहे हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, ये सब इतना सब करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। उनकी कुछ इच्छाएं बाकी थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आए। ताहार प्रथम वंशा करिए व्याख्याना कृष्ण कहे आमी एहि रस निदाना। सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं
मैं सारी रसों का मूल कारण हूँ। तो अब इनकी वही इच्छाएं तीनों जो इंटरनल डिजायर है वो प्रकट होंगी, उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। किसी को कुछ कहना है? उसको फिर डिटेल में करेंगे, अभी सारे थक गए आज। कुछ कहना है? हरे जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे अभी हमने वैभव विलास और भगवान के उसके विषय में पढ़ा, तो जैसे अब थोड़ा मुझे क्लियर हो। मुझे हमेशा लगा करता था कि रुक्मणी जो है भगवान कृष्ण के संसर्ग में रही, उनकी पत्नी के रूप में रही, फिर भी उनको ये आभास होता था कि भगवान जो है मुझसे ज्यादा राधा रानी को प्रेम करते हैं। तो आज उसका मतलब मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि भी क्योंकि द्वारका में भगवान जो को राधा रानी के जो एक्सटेंडेड फॉर्म थे वो ऐश्वर्य माधुर्य रूप कंबाइंड था, और वहां पे राधा रानी का पूर्ण माधुर्य रूप में, तो इसलिए ये अंतर एक नजर आया जो आज थोड़ा मुझे समझ आया। एक माता जी, जैसे राधा रानी का भाव है, तो जो भक्त होते हैं वो राधा रानी के क्या अभी जैसे ब्रजमंडल में बहुत सारे भक्त रहते हैं जो, तो क्या वो राधा रानी के भाव को महसूस करते हैं, राधा रानी के भाव तक पहुंच पाते हैं माता जी भक्ति के स्तर पे? माधुर्य भाव का जैसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है, तो माधुर्य भाव को प्राप्त कर सकते हैं माता जी? ये मैं पूछना चाह रही थी माता जी। कर तो सकते हैं, पर उसका एक हम्म। प्रोसेस है। कल आया हुआ था हमारे गुरु महाराज का एक कोट आया हुआ था, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति का, बड़ा अच्छा कोट था। मैं निकाल दूं एक बार, कहीं पे तो आया था, जीके जी डिसाइपल पे आया था। आज का है हरे कृष्ण माता जी, शायद आज का है? आज का है रागुना का भक्ति। हाँ जी माता, आज का आपने भेजा भी था ना? आपका क्या ग्रुप है वो? ये श्री श्री राधा गोविंदा। ये देखिए, इसमें है, जब तक कोई, जैसे कोई तब तक ठीक नहीं होता जब तक वह डॉक्टर की दवा पूरी तरह से ना खा ले, वह बीमारी बना रहेगा। इसी प्रकार भौतिक इच्छा से दूर होने की दवा क्या है? वैदिक भक्ति की प्रक्रिया। और हमें इसे बड़े उत्साह के साथ अपनाना चाहिए। वैदिक भक्ति की प्रक्रिया हीरे के समान है, आपको इस हीरे का आनंद लेना चाहिए, इस पर शिकायत मत करो। इसलिए भक्त वैदिक भक्ति की प्रक्रिया का आनंद लेता है, और यदि हम वैदिक भक्ति की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो हमें भगवान के लिए सहज प्रेम विकसित करने में सक्षम होंगे, और यही रागानों का भक्ति है। वो माधुर्य भाव क्या है? रागानों का भक्ति है ना। जी जी जी। रागानों का माधुर्य। भक्ति हमारे पास स्पॉन्टेनियसली नहीं आएगी, एकदम नहीं आएगी। वैदिक भक्ति का नियम से पालन करते रहेंगे तो सहज भाव से हम रागानुगा में प्रवेश कर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए पहले वैदिक भक्ति, तो ब्रज में होंगे कई लोग, ऐसा नहीं है, होते हैं शुद्ध भक्त भी होते हैं, पर बहुत सारे बेचारे नहीं, शुद्ध भक्त भी नहीं होते और वैसे फंस के रह जाते हैं दिखावे में या किसी चीज में। तो उस पे हम नहीं कह सकते, तो हम भी नहीं जाते, क्योंकि बताया जाता है कि शुद्ध भक्त को शुद्ध भक्ति समझ सकता है। तो सही बात हमारी स्थिति है। वैसी नहीं है कि अभी हम किसी शुद्ध भक्त को समझ सके, नहीं इसलिए नहीं, हम नहीं समझ सकते और ना हम कमेंट कर सकते हैं। बस बिल्कुल ये है नहीं। कि रागानुगा तक पहुंचने की या माधुर्य भाव तक पहुंचने की विधि जो है वैदिक भक्ति है। जी तो जैसे होता है ना, एक व्यक्ति वॉक करता है, रोज वॉक करता है, रोज वॉक करता है, रोज वॉक करता है, तो धीरे धीरे उसको वॉक करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो 10 किलोमीटर भी चलेगा उसको पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो सही बात है। उस एरिया में प्रवेश कर गया जो कि मान लो बहुत दूर था, वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलते चलते वहां पहुंच गया, उसको पता भी नहीं चला क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है। इसी प्रकार से वैदिक भक्ति की रोज प्रैक्टिस करते 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 कि हम रागानुगा के गेट तक पहुंच जाएंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी ठीक है। जी माता, थैंक यू। ओके, और कोई? माधुरी, मेरा एक डाउट था। हाँ जी। माधुरी, जैसे अभी हम देख रहे थे कि चंद्रावली और राधा रानी में जैसे एक कंपटीशन रहता है, लेकिन हम तो राधा रानी को भक्ति प्रदायिनी कहते हैं। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल कंपटीशन एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि उनका मूड कैसा है? तो मैंने ही बताया, ब्रज में जो कंपटीशन होता है ना, वो ये नहीं होता कि तुम क्यों कर रहे हो, ये तो मैं करूंगी, मुझे करना है, तुम मत करो। ब्रज में होता है, अरे वो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, मुझे उससे और ज्यादा अच्छी सेवा करनी है, उससे प्रेरित होकर और ज्यादा अच्छी सेवा करने की कोशिश करते हैं। हमारे हमारे क्या होता है इस धरती पर, इस संसार में क्या होता है, वो कैटरपिलर वाली स्टोरी है ना, तू बाहर मत निकल, तू भी नीचे आ जा, क्योंकि मैं नीचे हूँ, तू भी नीचे आ जा।
तो वहां पे कंपटीशन जो है वो स्पिरिचुअल कंपटीशन है कि अच्छा उसने 99% भक्ति की तो मैं 99% सेवा, उनकी सेवा से भगवान 90% खुश हो गए तो मैं 99% तक भगवान को खुश करने का प्रयास करूंगा। ये कंपटीशन है। और मतलब ये जेलसी नहीं है, ऐसे वाली जेलसी नहीं है जो इस संसार में होती है ना, और फिर उसके लेग पुलिंग कर देते हैं यहाँ पे। वहां पे भी कंपटीशन है कि आई विल सर्व मच और बेटर और बेटर और बेटर, और मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं और कैसे प्रसन्न करूं, ये कंपटीशन है। ये पसंद ये नहीं है कि मैं तुमसे अच्छा करूं, ये कंपटीशन नहीं है कि मैं तुमसे अच्छा करूं या मैं तुमसे ज्यादा सेवा करूं, नहीं, ये कंपटीशन है कि मैं भगवान को और ज्यादा कैसे प्रसन्न करूं। ओके माताजी। ठीक है ना, पॉइंट्स में अंतर है दोनों में, है ना। हाँ जी, और कोई? माता जी 2-3 से श्लोकास कुछ ऐड कर दीजिए, सुंदर सुंदर हाँ, लग रहे। श्लोका सब याद आ रही, सब कुछ श्लोकास की, है ना। तो इसी में हमने कुछ श्लोका किए होंगे ना बीच में। मैं अभी लिख के भेज दूं, कुछ लिख के भेज के वॉइस नोट भी भेज देते माता जी एक ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, 82 जो है ना, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहनी गोविंद सर्वस्य सर्वकांता शिरोमणि, हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक लगा जो 82 है ना, जिसमें राधा रानी के वर्णन करा गया, उनके रूप का, जैसे गोविंद आनंद देने वाली है, गोविंद को मोहने वाली है, गोविंद की सर्वस्व है। ये अच्छा लग रहा था श्लोक पढ़ने में। श्लोक तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है माता जी। याद कर सकते हैं इसको। और बाकी मैं एक आधा गीता का करके भेज देती हूँ, ठीक है, लिख के भेज दूंगी और वॉइस नोट भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 हरे बोल। हरे। हरे कृष्णा हम माता सभी जी। माता जी का थैंक यू करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एक बार। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी दोनों रक्षा कृपा सिंधु भैव पतिता नाम पावने